हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम रवि उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आशा करता हूँ मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं प्रश्न पर, वो प्रश्न है यूनेस्को। यूनेस्को हर बार प्रश्न बनता है जब कोई भारत में इसका भूमिका होती है, तो एसएससी में क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को की धरोहर में कौन सा है। धरोहर अलग बात है, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि यूनेस्को है क्या। पहले हम फुल फॉर्म को बताते हैं आपको कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों, आज इसके प्रश्न पर हम एक नजर डालें तो प्रश्न में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, यूनेस्को के अंतर्गत कितने देश आते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है। संगठन है यूनेस्को, तो इसके उद्देश्य क्या है। और चौथा प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय के बारे में जानेंगे। और भारत, पांचवा जो क्वेश्चन होगा, भारत कब इसमें शामिल हुआ। और छठा प्रश्न जो है वो भारत में यूनेस्को के कितने साइट है, कितने स्थल है यूनेस्को के, उस पर हम बात करेंगे। तो हम इस प्रश्न के आधार पर मैं आंसर लिखूंगा, आप उसे देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि यूनेस्को के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो जो देश अभी वर्तमान में है वो है 193 देश। यूनेस्को में 193 देश हैं, परंतु बताया जा रहा है कि जो 194 देश होगा वो यूएसए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि यूनेस्को में अगला जो देश है वो कौन सा होगा, तो आप ध्यान रखें कि जो अगला देश होगा वो यूएसए होगा, उन 194 संख्या होगी। और जो 194 होगा वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो यूनेस्को की साइट में अगला 194 देश कौन सा शामिल हुआ, तो आप वहाँ आंसर देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। हम दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई, 1945 के लंदन में। के लंदन में इसकी स्थापना हुई। अब जो तीसरा प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, भौतिकी को बढ़ावा देना। यानी कि जो संस्कृत का कोई देश संस्कृति के हिसाब से अपना एक अच्छा कल्चरल अपना रहा हो, और शिक्षा के आधार पर कोई व्यक्ति जिसने एक अभूतपूर्व कार्य किया हो एक विश्व के लिए, और विज्ञान के आधार पर कोई उसने काम किया हो, भौतिक के हिसाब से जो भी हमारी इमारतें होती हैं उसमें जो भी बड़े लेवल की, यानी जो एक कल्चरल एक संस्कृति के तौर पर होती हैं, उन्हें यूनेस्को की साइट में शामिल किया जाता है। शामिल हमारे भारत की कौन कौन साइट में आपको बताऊंगा आगे। तो चौथा क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य यही है कि संस्कृति, विज्ञान, भौतिकी, शिक्षा इन आधारों पर इसमें शामिल होता है, उसका बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, चौथा जो क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। और अब मुख्यालय की बात हमने की कि इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के फ्रांस में है। पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, राजधानी है। और अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत कब शामिल हुआ इसमें, तो भारत अगर यूनेस्को है तो इसमें भारत है,
लेकिन भारत इसमें है तो कब शामिल हुआ, क्वेश्चन बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत इसमें 1946 में, 1946 में शामिल हुआ। भारत इसमें 1946 में शामिल हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में यूनेस्को की कितने साइट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत के इसमें 42 साइट है। 42 में जो हुआ है वो कर्नाटक का मंदिर शामिल हुआ है। कर्नाटक का टेम्पल इसमें शामिल हुआ है 42 में। वैसे इसकी संख्या भारत के साइडों में 49 बताई जा रही है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अभी जो मैंने से सर्च किया और देखा तो इसमें 42 साइटें बताई जा रही है, परंतु बताया है कि इसकी संख्या 49 हो गई है। तो मैंने इस 6 प्रश्न को बताया, उसके बाद आपको उत्तर बताया। जैसे मेरा पहला प्रश्न था यूनेस्को में कितने देश आते हैं, तो आप देखेंगे यूनेस्को में 193 देश हैं, परंतु 194 देश जो बनना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका बताया जा रहा है कि उसमें शामिल होगा। सेकंड मैंने क्वेश्चन किया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1945 यानी 1945 में ब्रिटेन के लंदन शहर में हुई। ब्रिटेन लिखेंगे, सॉरी आपका और इसका उद्देश्य संस्कृति और भौतिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक अहम भूमिका निभाना और उन साइटों को कोई फिजिकल तो अपने यूनेस्को में शामिल होना इसका उद्देश्य है। और इसका जो हमें 14 क्वेश्चन है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो पेरिस के फ्रांस में है। और जो 5th क्वेश्चन है भारत में इसका शामिल हुआ, तो भारत इसके बनने की जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 1946 1946 में इसमें शामिल हुआ। और जो 6th क्वेश्चन है भारत में इसके कितने का, तो बताया जा रहा है कि अभी 42 है, लेकिन बताया जाता है कि उसके 49 साइट यूनेस्को में शामिल है। ये सब मैंने आपको बताया। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें, कभी फुल फॉर्म की जाती है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अब मैं आपको लास्ट में, पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया था, उसका आप कमेंट में जवाब दिया कुछ लोगों ने, लेकिन अब मैं इसका एक क्वेश्चन बताऊँ कि आप पॉलिटी से, एक पॉलिटी का क्वेश्चन है जो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल पाएगा। मैं आपको लिखता हूँ, तब तक के लिए जुड़े रहें। तो हम जो प्रश्न में बात करेंगे कि जो प्रश्न होगा, जो आपने पढ़ा होगा कि जो सूची है, सूची जैसे एक हम संवर्ती सूची है, केंद्र सूची है और राज्य सूची है। जो केंद्र सूची है उसमें आपने देखा है, जो राज्य सूची है, राज्य सूची में वाणिज्य आता है। संचार केंद्र सूची में आता है, लेकिन जो वाणिज्य सूची राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है प्रश्न का ध्यान है कि राज्य सूची का विषय है वाणिज्य, परंतु केंद्र में वाणिज्य मंत्री क्यों होते हैं। प्रश्न आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो लिख लें कि जो राज्य सूची का विषय वाणिज्य है, परंतु केंद्र की सूची में यानी केंद्र में वाणिज्य मंत्री क्यों होता है। अगर राज्य सूची का विषय वाणिज्य है तो राज्य में
मंत्री होना चाहिए, केंद्र का मंत्री क्यों? तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न लिख दे दो, केंद्र का जो राज्य सूची का विषय है बताया पूरा, और वो केंद्र का मंत्री क्यों होता है। उसके साथ साथ आप कमेंट में बताएंगे कि केंद्र का जो वाणिज्य मंत्री है वो कौन है। वैसे मैंने वीडियो में सभी बताए हैं जितने भी मंत्री हैं, उनके कार्य और उनके नाम। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। और जो मैंने यूनेस्को के बारे में बताया, आई होप उसकी समझ में आया होगा आपको। और कमेंट में आंसर इसका ना बताना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।